lecture we will understand the next property of the living organisms और that is reproduction. क्या होता है reproduction? जैसे हमें पता है री का मतलब होता है रिपीट और प्रोडक्शन का मतलब होता है सिंथेसिस. तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देता है तो वो कहलाता है रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म forms similar kind of new individuals. अपने जैसे जब नए इंडिविजुअल्स को जन्म देता है वो कहलाता है रिप्रोडक्शन. लेकिन क्या रिप्रोडक्शन लाइफ की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? लेट्स अंडरस्टैंड. रिप्रोडक्शन इज essential for continuity of life. सिर्फ लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, बट नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल. ऐसा नहीं है कि सर्वाइवल होने के लिए या सर्वाइवल रखने के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है. ऐसा नहीं है जरूरी. तो जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? तो जो रिप्रोडक्शन है ये एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. याद रहे ये बात. द रिप्रोडक्शन इज अ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. क्यों है नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? बिकॉज देयर आर several organisms like mule. म्यूल क्या होता है? जब हॉर्स को एक डोंकी के साथ में ब्रीड कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो वहां से जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है वो म्यूल पैदा होता है, जिसको हम खच्चर भी कहते हैं. ये जो म्यूल है ये कैसा होता है? ये स्टेराइल है, राइट. तो क्या वो जो म्यूल है क्या वो लाइफ नहीं है? क्या वो लिविंग नहीं है? हाँ, वो लिविंग है, लेकिन वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर सकता है, इसीलिए वो स्टेराइल है, राइट. अब हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं. ह्यूमन कपल्स जो क्या है? वो स्टेराइल है, राइट. वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, बट वो लाइफ तो है. इसीलिए यहां पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो लाइफ होने के साथ साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं. इसलिए जो रिप्रोडक्शन है वो एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन कैन बी asexual and it can be sexual. First we will understand the asexual reproduction. In case of asexual reproduction there is no fusion of gametes. ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि वहां पर जहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पर गैमीट का फॉर्मेशन तो हो सकता है लेकिन गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है, राइट. सो जो ऑफस्प्रिंग होता है वो आइडेंटिकल कॉपी ऑफ जीनोम. उसके पास क्या है? आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द जीनोम टू पेरेंट्स. अपने पेरेंट की आइडेंटिकल कॉपी रखता है. दैट इज नोन एज क्लोन. इसीलिए उस इंडिविजुअल को जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं क्लोन, बिकॉज इट इज जेनेटिकली सिमिलर. Asexual reproduction can be by several process. The first is binary fission.
बाइनरी, जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है बाई, बाई मीन्स 2, इट मीन्स इफ देयर इज एन ऑर्गेनिज्म इट डिवाइड्स इनटू 2। कैसे करके? ग्रोथ करके वो अलग हो जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, एंड इट इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स। नाउ सेकंड इज बडिंग। क्या होती है बडिंग? किसी एक ऑर्गेनिज्म में एक एक्सटर्नल ग्रोथ हो जाती है और वो एक्सटर्नल ग्रोथ बाद में पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाती है और एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देती है। देखिएगा, इफ दिस इज एन ऑर्गेनिज्म इट इज हाइड्रा, राइट? यहां पर क्या होगा? एक एक्स्ट्रा ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी और बाद में ये जो पार्ट है ये इससे फ्रेगमेंट होके अलग हो जाएगा और बाद में ये एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये कहलाता है बडिंग। इट इज कॉमन इन हाइड्रा एंड ईस्ट। नाउ वी टेक द नेक्स्ट वे ऑफ द asexual reproduction and that is fragmentation। क्या है फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन में जब एक ऑर्गेनिज्म से कोई उसका पार्ट अलग हो जाता है, अगेन अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म से ये वाला हिस्सा टूट के अलग हो जाता है तो ये हिस्सा फिर से एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देता है और ये कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। एंड फ्रेगमेंटेशन इज वेरी कॉमन इन फंजाई, एल्गी, मॉसस एंड प्लानेरिया। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यहां से पूछा गया है। प्लानेरिया शो ट्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन शो करता है एकदम ट्रू वाली, राइट? क्या है ट्रू रीजनरेशन? कि जो भी फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा वो फ्रेगमेंट हमेशा एक नए प्लेनेरिया को जन्म दे देगा। दैट इज नोन एज ट्रू रीजनरेशन। दैट इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ प्लेनेरिया। नाउ वी अंडरस्टैंड द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द asexual reproduction. The next form of the asexual reproduction is पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? कि जब कोई इंडिविजुअल गैमीट फॉर्म करे और उस गैमीट से एक नए ऑर्गेनिज्म का जन्म हो जाए बिना दूसरे गैमीट के फ्यूज हुए। समझना इस बात को। देखेगा, यूजुअली एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जब गैमीट फॉर्मेशन करता है तो ये गैमीट फर्दर एक दूसरे इंडिविजुअल के गैमीट के साथ फ्यूज होते हैं और फिर से एक 2n कंडीशन को डेवलप कर लेते हैं और ये कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? अगर ये गैमीट अकेला आगे बढ़ जाए और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए और एम्ब्रियो से एक न्यू इंडिविजुअल को जन्म दे दे तो ये कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस। देखिएगा, तो जो भी नया इंडिविजुअल यहां पर पैदा होगा वो हमेशा कैसा होगा? इट विल बी हैप्लॉइड। उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो हाफ होंगे। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस पार्थेनोजेनेसिस इज मेल हनी बी, विच इज ऑल्सो नोन एज ड्रोन, राइट? उसमें सिंगल गैमीट एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और वो एम्ब्रियो फिर एक नए इंडिविजुअल को जन्म देता है और वो होता है मेल हनी बी। नाउ वी टेक द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द asexual reproduction and that is spore formation. In case of some बैक्टीरिया जैसे कि बैसिलस एंड फंजाई, ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन they form spores,
क्या बना लेते हैं, स्पोर्स बना लेते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ये स्पोर्स जन्म दे देते हैं एक नए ऑर्गेनिजम्स को, एंड दैट इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ फंजाई एंड सम बैक्टीरिया, जैसे कि एग्जांपल पे हमने लिया है बैसिलस। पार्थेनोजेनेसिस, मेल हनी बी के साथ साथ फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में भी देखने को पाई जाती है। Now we understand the sexual reproduction. In case of sexual reproduction, there is always fusion of gametes from two parents. दो पेरेंट्स के गैमेट का फ्यूजन होता है, इसीलिए द इंडिविजुअल is more or less similar to parents. I hope you understood all about the reproduction and the types of the reproduction. Thank you so much for watching this lecture.